जाएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम वजाद है। मैं नाना दी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। मैक्रोन ने, फ्रांस के पीएम ने हिंदी में मोदी जी का फ्रांस आने पर शुक्रिया अदा करके जीत लिया 140 करोड़ भारतीयों का दिल। पाकिस्तान के पिछवाड़े में लग गई लाल मिर्च। हिंदी में फ्रांस के पीएम ने, ये क्या बोल रहे हो यार? हिंदी आती है उसे हो यार क्या पता, आजकल दुनिया की इंटरनेशनल लैंग्वेज हिंदी बन रही है यार। वाह बात सच्ची है यार। तो जो जो मोदी जी आए आगे आगे जिन देशों में जा रहे हैं उनके पीएम भी हिंदी सीखते जा रहे हो यार। आज करते हैं कोडोन, करते हैं स्टार्ट। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी है हुई आपका निस एवियन दौरे के लिए स्वागत करके। फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा आया ना मजा। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के आखिरी पलों को राष्ट्रपति मैक्रोन ने बनाया खास। हिंदी में वीडियो संदेश के साथ दी विदाई, कहा अमर रहे फ्रांस भारत की दोस्ती। Everyone at some point in their life has to go to India. विवा टेक समिट में बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, जापान है और इंडिया है। अब यहाँ पे सवाल ये है, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इंडिया को ही क्यों हर जगह इनवाइट किया जाता है। भारत फ्रांस की दोस्ती अमर रहे and that is coming in from President Emmanuel Macron. अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक फजाई हमला किया गया है। सीरियस इशू है पानी का। मई में इंडिया का गवर्नमेंट ओन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, इन्होंने एक टेंडर नोटिस भी निकाल दिया कि एक टनल प्रोजेक्ट के लिए जो चिनाब का पानी ब्यास बेसिन में डालेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ये रियलाइजेशन है कि दुनिया उनके कहने पर नहीं चलेगी, दुनिया को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या एक दफा फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं? यानी ये तो एक पाकिस्तान के लिए तो एक धचका है बहुत बड़ा। देखें, इंडिया तो उसको बेशक वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन ये मानना हमें पड़ेगा किसी भी तरीके से कि उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है। एक वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। जो ट्रंप है उन्होंने वो कह डाला है कि पाकिस्तान में तो लोग कान पकड़ेंगे। भाई ये क्या हो गया, मतलब कान पकड़वा दिया उन्होंने। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा खत्म होने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उन्हें सरप्राइज दिया है। मैक्रोन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए हिंदी में खास संदेश रिकॉर्ड किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का प्राइम मिनिस्टर मोदी का भारतीय भाषा में संबोधित करने की कोशिश ने सभी का ध्यान खींचा है। यह संदेश उस समय दिया गया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस की अपनी सफल यात्रा पूरी कर रहे थे। मैक्रोन ने हिंदी में कहा, प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी है कि आप पेरिस में हैं। यहाँ आपका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर रहे। इसके बाद मैक्रोन मुस्कुराए और आगे की बात उन्होंने अंग्रेजी में की। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि मेरी हिंदी सही थी, लेकिन मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं आपकी दोस्ती के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इमैनुअल मैक्रोन ने आगे कहा, फ्रांस आपसे प्यार करता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं और दिल्ली लौटने से पहले इतने सारे दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं। मैं अगले फरवरी में भारत आऊंगा, लेकिन आप मेरे सच्चे मित्र हैं। अगले साल आ भी रहे। उस वॉर का जिक्र नहीं किया जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई। बिल्कुल चेंज ऑफ बिहेवियर है। चेंज ऑफ बिहेवियर। दूसरा कि पाकिस्तान और इंडिया जो था वर्ज ऑफ एटॉमिक वॉर थे, वो जिक्र भी नहीं। मिलियंस ऑफ पीपल को मैंने बचा लिया। मिलियंस ऑफ पीपल को बचा लिया। अच्छा, इवन उस जंग के बारे में कोई रेफरेंस भी नहीं किया। पहले तो ये कहा था कि इंडिया की रिक्वेस्ट पे की है मैंने, ठीक है ना, पहले ये कह रहे थे। अब आप देखिए कि इसके पीछे कितनी डिप्लोमेसी हुई होगी, इसके पीछे क्या कुछ हुआ होगा और इसके पीछे क्या कोई डील है, या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की ये रियलाइजेशन है कि दुनिया उनके कहने पर नहीं चलेगी, दुनिया को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या एक दफा फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं? यानी ये पॉलिसी वही होगी जो इनके पहले दौरे इक़्तिदार में थी। और उससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया को एक सिग्निफिकेंट पिलर की हैसियत और वो अगेंस्ट चाइना। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस वहां पे आ रहे हैं? तो ये एक ऐसी सूरत है जो आज की जो इनकी गुफ्तगू हुई है, यानी जब ये मुलाकात हुई है, तो मैं उसको देख रहा था, तो मैं उसमें इस चीज़ को तलाश करना चाह रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बात हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को साथ खड़ा करके कहते हैं कि वेरी गुड मैन और सारा कुछ ब्यूटीफुल, अच्छा वो सारी काम आज, और फिर हमारे वज़ीर आज़म,
हमारे वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ भी करते हुए पाए गए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, लेकिन अभी तक मोदी जी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और फिर उसके साथ ये हुआ कि आज उस जंग का जिक्र नहीं हुआ। तो जब इस जंग का जिक्र नहीं हो रहा तो इसका मतलब है देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज और एटलीस्ट द चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो ये एटीट्यूड और जो उनका बिहेवियर है, ये जो चेंज है, क्या ये किसी स्ट्रेटजी की तरफ इशारा कर रही है या एज यूजुअल है? तो मैं इसको एज यूजुअल ही देख रहा, रीएवैल्यूएशन हो रही है, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि अब दोबारा एक रिकनेक्शन। जो ट्रम्प है उन्होंने वो कह डाला है कि पाकिस्तान में तो लोग कान पकड़ेंगे। भाई ये क्या हो गया? मतलब कान पकड़वा दिए उन्होंने किसके? ऑब्वियसली जो इंडिया के ओपोनेंट्स हैं उनके। क्योंकि ट्रम्प ने ये कहा कि भारत पर कोई भी हमला करता है तो हम भारत का साथ देंगे, हम भारत के साथ खड़े होंगे। अब इससे आपको क्या पता चलता है? अभी तो इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त ऐसा फील हो रहा था जैसे जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ऐसे ही लग रहा था ना। वैसे एक्चुअली में ऐसा इसलिए नहीं था कि वो एक उन्होंने सालिसी करवाने की कोशिश की कि जी बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भागे भागे जब गए कि जी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये जंग बंद करवाएं, तो उन्होंने फिर दोनों से ये कहा कि जंग बंद करें। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कई बार ऐसी बातें हुई जिसमें जो ट्रंप हैं वो पाकिस्तान की बहुत तारीफ करते रहे और ऐसा लग रहा था कि इंडिया को दिखा दिखा के जो है वो तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को दिखा के और सुनाकर भारत के प्रधानमंत्री को ये कहा है कि तुम्हारे पर कोई भी हमला करेगा तो हम तुम्हारे साथ हैं, बेफिक्र रहो, खैर तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, साथ में एक और बात की उन्होंने ये कहा है कि जी जब तक ये प्राइम मिनिस्टर है, यानी जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तब तक अगर इंडिया पर कोई अटैक करेगा तो आई विल डिफेंड, वी विल डिफेंड इंडिया। जब तक ये है, इसके बाद फिर वो होगा तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो इसलिए नहीं उसके बारे में कह सकते क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद ट्रम्प भी नहीं होंगे और उनकी जगह पर जो होगा तो वो फैसला करेगा ना। मैं भाई साहब मैक्रोन की बातों पे हिल गया हूँ कि भाई क्या बंदा है यार, क्या कहता है हिंदी में, कहता है कि अमर रहे इंडिया और फ्रांस की ये दोस्ती में, जो बहुत खुशी है कि मोदी मेरे देश में आए हैं। ये देख यार, वो भी हिंदी में बात की है। आगे कहता है इंग्लिश में, कहता है कि शायद जो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने इंग्लिश सही बोली हो, मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी जी आए, उन्होंने यहाँ पे हमें टाइम दिया, नहीं तो इतने बड़े लीडर के बाद टाइम किधर होता है। बिल्कुल, और फरवरी में ऐलान भी कर दिया कि मैं इंडिया आ रहा हूँ अगले साल, देख ले भाई। मैं एक सीधी बात करूँ, आज दुनिया खुद कहती कि हम इंडिया ने, पहले क्या ऐसा होता था? नहीं होता था। आज दुनिया कहती है हमने इंडिया ने। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान का कोई क्यों नहीं कहता कि हमें पाकिस्तान आ रहा है? किसने बोले मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ? मुझे बताओ यार, किसी ने भी नहीं बोला, मैंने सुना ही कभी नहीं है। तो यही ना, औकात का फर्क होता है। आज भारत की औकात इस दुनिया में, पर ये बात भी याद रख कि मोदी जी जब पेरिस पहुंचे, फ्रांस पहुंचे, तो उसको उनका वेलकम कैसा हुआ? तो भाई यही ना, वहाँ पे वो सारे लीडर्स देखते हैं ऐसा वेलकम, तो वहाँ पे ट्रम्प का नहीं हुआ। ट्रम्प के लिए कोई लोग नहीं आए हुए थे, ट्रम्प आया सीधा निकल गया। लेकिन मोदी जी आए, आगे हजारों भारतीय जनता खड़ी हुई थी कि हमारे देश का प्राउड आया है, हमारे देश का शेर आया, हमारे देश का ईगल आया, ईगल। और यार मेरे भाई, ट्रम्प आ जाता है तो कोई गली का कुत्ता भी नहीं आता, खाली रिसीव करने उसे अपने जो एम्बेसडर चेस्टर होते हैं वो ही आते हैं, और कोई नहीं आता। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता तो हजारों लोग इकट्ठा हो जाता। तो भाई साहब मैक्रोन की बातें देख के जो हिंदी में उसने बात की हो यार, देख ले भाई। ये देखो, ये इंडियन वजह। मैं एक और बात बोलूं, इंडिया कल्चर देखो, फॉरेन में भी जा रहा है। देखो आज तक किसी ने उर्दू में पाकिस्तानी पीएम को नहीं बोला, नहीं बोला, बड़े अंग्रेज लीडर्स ने। लेकिन देखो मोदी जी का आज सामने शो होना शुरू हो गया कि आज दुनिया के बड़े बड़े पीएम्स, बड़े बड़े देशों के पीएम्स हिंदी सीख रहे हैं ताकि मोदी जी से हिंदी में बात की। मोदी जी ने आज हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित करवा ही दिया। भाई फ्रांस के पीएम ने बोल दिया, समझ के हो गई इंटरनेशनल लैंग्वेज। सही पीछे रहता क्या हो रहा है भाई आजकल तो दुनिया के अंदर। हाँ ना, और यूं टाइम चलता जा रहा है। मोदी जी जिस देश में जाते जा रहे हैं, अपना कल्चर फैलाते जा रहे हैं और हिंदी लोगों को सिखाते जा रहे हैं। अच्छा, ट्रम्प कहता है कि मैं भारत के साथ होकर भारत में कोई आ जाए। अब भारत पे कौन अटैक करेगा? कौन कर सकता है? उसके पास जितनी बड़ी आर्मी है ट्रम्प, तुझे लगता है कि भाई भारत अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता? जिसके पास खाली फौज हो 27 लाख या 26 लाख, उसके पे हमला कोई कर सकता है? जिसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हो समुद्र में, और तीसरा आधा बन गया हो, उस पे हमला कोई कर सकता है?
जिसके पास छोटे जो जहाज होते हैं समुंदर, वो 100 की तादाद में उस पे कोई हमला कर सकता है। हजारों। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है? खत्म करते